फार्मर भाइयों नमस्कार। मैं बी एस रंधावा, जैक्स जनरेशन पिग फार्म। फार्मर भाइयों, जो आज की वीडियो है वो किसान भाइयों के फ़ोन आने के ऊपर ही बना रहा हूँ भी जो पिग फार्म का बिजनेस है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो ये किसको करना चाहिए और करने के लिए बजट कितना होना चाहिए। तो फार्मर भाइयों, आपके लिए इतनी बढ़िया नॉलेज लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, पास लगे घंटी के बटन को दबाओ ताकि हर आपके पास नई वीडियो हमारी आती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फार्मर भाइयों, जो मेरे फार्मर भाई पिग फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं, नए नए फार्मर हैं जो सोच रहे हैं इसके बारे में, जहाँ जिन्होंने ये सोचा था लेकिन लोगों ने उनको बोल दिया इस काम में कुछ नहीं बचता, और वो अपना काम मन के बीच ही लेकर वहीं की वहीं छोड़ दिया, बैठ कर अपने घर में बैठ गए हैं। तो ये मेरा मैसेज नए फार्मरों के लिए है भाई, पिग फार्म का बिजनेस है जो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास बढ़िया बजट होना चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपया आपकी जेब में होना चाहिए अगर ये आपने काम करना है। काम ये बुरा नहीं है, काम करो, लेकिन कंडीशन नंबर 1 है, सबसे पहले कहीं से भी ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो इसकी। उसके बाद सस्ते से सस्ता बढ़िया तरीके से, जो फार्म में गलती ना हो ऐसा फार्म बनाओ, सस्ता फार्म बनाओ। और नंबर 3 के ऊपर, चाहे आपको कहीं दूर जाना पड़े, बढ़िया लंबी लेंथ की बढ़िया A1 मतलब कि गुड ब्रीड आपको अपने फार्म में डालनी पड़ेगी। छोटे छोटे कट्टू पट्टू से जानवर आपको अपने फार्म में मत डालना। 3 कंडीशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, आप पिगरी में कभी मार नहीं खाओगे। फीड वाला माल लेना, होटल वेस्ट वाला माल कभी भी मत खरीदना। आपको पहचान तभी आएगी जब आपने किसी गुरु से सीखा होगा। और आगे बात करते हैं, काम कैसा है। काम बहुत शानदार है, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन जो छोटे किसान इसको सोच रहे हैं, जिनके पास बजट जो 4-5 लाख का है, तो मत करना भाई, भूल कर भी मत करना। अगर आपके पास 10-12 हज़ार 20 हज़ार तक आपके पास सैलरी आती है कहीं प्राइवेट जॉब के ऊपर, तो भगवान का नाम लेकर वही काम करते रहो, क्योंकि इतना सुअर फीड खा जाता है, फिर आपकी घर गृहस्थी चलनी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं नहीं बोलूँगा भी इस तरह पिगरी करो। अगर आपका काम घर का खर्च चल रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी से चल रहा है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, लेकिन साथ में कोई बिजनेस पिगरी का करना चाहते हो तो करो, लेकिन 1.5 साल तक आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी। ये मेरी बात को अपने दिमाग में बैठा कर रखना, क्योंकि जब मैंने 2017 में पिगरी की थी तो 1.5 साल तक मैं अपने फार्म में ही फोकस कर रहा था, आया मुझे भी कुछ नहीं। 1.5 साल के बाद फिर उसी काम में लगा लगा लगा, भगवान की दया से सब कुछ किया, और आज तक नाम भी बनाया, पैसा भी बनाया, सब कुछ किया है। लेकिन एक काम को करो, लगन से करो, सच्चे मन से करो। और अब दूसरी बात आ जाती है उन मेरे सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हुए हैं अभी अभी जॉब से और इस काम को करना चाहते हैं, या जिनके पास पैसा अच्छा है, बढ़िया है, करो भाई साहब, काम बुरा नहीं है। सुअर सिर्फ मांस ही देता है, मांस ही देगा, लेकिन आपको जैसे आपने अपनी जॉब को समय दिया, जैसे आप दुकानदारी को पूरा समय देते हो सुबह से शाम तक, इसी प्रकार आपको अपने पिग फार्म में सुबह से शाम तक समय देना पड़ेगा। ये नहीं है फ़ोन कर दिया लेबर को, हाँ एक दो दिन, एक आधा दिन बीच में कहीं मिस हो गया, कोई फंक्शन है, शादी है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फार्म में नहीं जाओगे, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है लेबर आपको बोल देती है जी प्रॉपर फीड डाल रहा हूँ, लेकिन एक आधा कट्टा बीच में से फीड का गोल कर दिया, आप क्या करोगे बताओ। सुअर थोड़ी बताएगा अभी मुझे जनाब कल इसने फीड कम डाली है। हर एक चीज़ में आपको वो चूना लगाएगा, बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। ठीक है जी, इसलिए अगर आपने करना है तो करो, लेकिन आपको पिगरी को समय देना पड़ेगा, सुबह से शाम तक वहाँ रहना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरे आपके लगे होने चाहिए, फीड की प्रॉपर सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए भी हमारी कितनी फीड डल रही है, कितना हमें वेट मिल रहा है, और हमें कहाँ पर नुकसान हो रहा है। ये आपको सारी बातें सीखनी पड़ेगी, और सीखने ही से ये सारा कुछ होगा। और उसके बाद आपको पता है सुअर वजन देने वाला जानवर है, ये दूध नहीं देता। और अनलिमिटेड फीड, 15% खर्चा फार्म बनाने में, सस्ते से सस्ता 15% खर्चा आता है जानवर डालने में, लेकिन सबसे जो ज़्यादा खर्चा आता है वो 70% खर्चा आता है फीड में।
जब फार्मर मरेगा तब वो फीड डालने पर ही मरेगा, क्योंकि फीड डालना बहुत मुश्किल है भाई साहब। फीड अगर आपके पास कम पड़ी 7-8 मंथ, आप कटिंग वाले जानवरों को कंटिन्यूस भरपेट फीड नहीं दोगे तो आप लॉस में जाओगे। लॉस का मुंह आप देखोगे। ये 101% श्योर है भी आप फिर पिगरी में पैसा नहीं कमा सकते। सुअर को जितना भी खिला सकते हो अनलिमिटेड खिलाओ, इस चीज़ की कभी परवाह मत करना भी सुअर हमारा। आपको लगेगा, महसूस होगा भी यार बहुत फीड लग रही है, बहुत फीड लग रही है, लेकिन आखिर में लास्ट में आपको एक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, वो होगा प्रॉफिट का रिजल्ट। 6 मंथ हम खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर काम करते हैं। किसान 6 मंथ तक खेत को बीज बीजता है, खेत में पानी लगाता है, स्प्रे करता है, और लास्ट में 6 मंथ के बाद उसकी सफलता उसका साथ देती है। अगर काम करना है लगन से करो, कोई भी हो, ये नहीं है भी पिगरी का काम। काम करना है तो लगन से करो, सच्चे मन से करो। ये आप जो सामने मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, मेरे फार्म से लेकर मेरे घर तक जितना भी कुछ बना हुआ है, ये सारी मुझे पिग फार्म की, मान लो सूरों की देन है। अगर मैंने जो भी कुछ बनाया, ये आप सामने देख रहे हो, जो भी कुछ बनाया मैंने, ये मैंने अपना एक हार्ड वर्क से, अपनी पिगरी से, सूरों के ये बिजनेस में से मैंने जो कमाया, यहीं से कमाया। आप भी कमा सकते हो, लेकिन कमाने की लगन होनी चाहिए, इरादे आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है फार्मर भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। जैसी आप वीडियो बोलोगे वैसी जानकारी वाली आपके तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच एक तो 1 फरवरी से है और एक 20 फरवरी से लगाएंगे। ठीक है फार्मर भाइयों, अच्छा लगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट आपके आने चाहिए। ठीक है फार्मर भाइयों, भगवान आपको अपने बिजनेस में दिन पर दिन तरक्की दे। थैंक यू, नमस्कार। कहीं और से भी ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, राजस्थान से ली थी हमने ट्रेनिंग। जी 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 वहाँ पे हमें थोड़ी तो बहुत कराई गई, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत थी। जी जी बायोसिक्योरिटी की वजह से वो करवा नहीं पाए। ठीक। उसके बिना, लेकिन प्रैक्टिकल बिना काम चलता नहीं है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा जरूरी होती है इसके अंदर। सही बात है, सही बात है। हाँ, और इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ पर आपके पास आए हैं हम जी जी टेक जनरेशन में। तो इसीलिए हम आपसे करके बहुत खुश हैं। हमने दांत काटे हैं अपने हाथ से, और खस्सी किया है, इंजेक्शन लगाया है जी और डिलीवरी करवाई आप अपने हाथों से, फीड डाला है, सफाई करवाई है। रणधीर जी, ये बताओ, आप 7 दिन पूरे फार्म के बीच रहे हो जी, ठीक है जी। मैंने आपको कोई सेपरेट रूम नहीं दिया, मैंने आपको फार्म के बीच रखा है, ठीक है जी। आपसे इससे आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई फार्म में रहने में? दिक्कत नहीं है, 7 दिन बहुत बढ़िया निकले हमारे जी। जैसे परिवार जैसा, जैसे ऐसे मतलब कोई महसूस नहीं हुआ कि कहीं बाहर रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं। देखिए रणधीर जी, मेरा मेन ये मानना है, अगर आप फार्म में रहकर और फार्म में जो स्मेल वगैरह होती है और बच्चों की जो मूवमेंट हरकत नहीं समझ पाओगे तो आप फार्म नहीं चला पाते। इसीलिए मैंने आपको फार्म के अंदर रखा है। लेकिन आपको फिर भी हमारा जो मैनेजमेंट आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, लेकिन थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो आती है, बाकी बाद में कोई महसूस नहीं होगी। हाँ जी, सही बात है। के बाद में आज ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू जी। हाँ जी सरदार जी, आप बताओ जी, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कमलजीत। कमलजीत जी, आप इतनी दूर से हमारे फार्म में आए हो, आपने ये मेरे हमारे फार्म का एड्रेस वगैरह नंबर कहाँ से लिया, कहाँ से मिला आपको ये? यूट्यूब से देखा था मैंने आपको। ठीक है जी, आपने मेरी वीडियो वगैरह देखी होगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और सर, आप यहाँ पर 7 दिन रहे हो, 7 दिनों में आपने क्या क्या यहाँ पर सीख लिया? हमने यहाँ पूरा प्रैक्टिकल सीखा। कास्टेशन, टीथ कटिंग, टेल कटिंग, डिलीवरी, फॉर्म वॉशिंग, फीडिंग वगैरह, जो भी मेन काम होता है वो हमने सीखा है। कमल जी, आप ये मानते हो भी बिना ट्रेनिंग के फार्म नहीं करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रेनिंग के तो फार्म चल ही नहीं सकता। उसमें सर क्या, जैसे अभी नए बहुत फार्मर हैं जो फार्म कर चुके हैं, फार्म कर बैठे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको ट्रेनिंग इसमें मस्ट है। ट्रेनिंग इसमें मस्ट आपको लेनी चाहिए। उसके लिए वैक्सीनेशन प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी दवाई कब देनी है। जी जी जी। और जो प्रैक्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए जी। किस तरीके से फॉर्म को चलाया जाता है। जब तक आप ये सब चीज़ नहीं सीखोगे तो आप प्रॉपर फार्म नहीं चला पाओगे। कमल जी, आपने देखा, आप ग्रुप में हो, सारे लड़के ग्रुप में हो, आप ग्रुप में मैसेज आता है जो लड़के बिना ट्रेनिंग के फार्म करके बैठे हुए, वहाँ वो पूछते हैं जी देखना सर इसको ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपका उनको क्या कहना है भी ऐसे कितना टाइम चलेगा जी? नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि उनको जब बीमारियों की पहचान ही नहीं है तो वो क्या मेडिसिन देंगे उनको। सही बात है। वो ग्रुप में पूछते हैं जी ये देखो इसको क्या हो गया, इसको कौन सी मेडिसिन देनी है।
फिर आप उनको सजेस्ट करते हो कि इनको ये इंजेक्शन दो, ये इंजेक्शन